अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ महरुख शहरियार। फितनउल हिंद के नापाक इरादे खाक में मिल गए हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों दहशतगर्दों ने भारी नुकसान उठाया है। 2 रोज में 47 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए हैं। हालात दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। फितनउल हिंद के नापाक इरादे खाक में मिला दिए गए। पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों दहशतगर्दों ने भारी नुकसान उठाया। 2 रोज में 47 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। हालात दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। दहशतगर्दों का नापाक वजूद, वो भी पाक सरजमीन पर, पाक फौज के लिए नाकाबिले बर्दाश्त। 2 दिन में भारतीय हिमायत याफ्ता 47 फितनउल हिंद को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। 7 और 8 अगस्त को योब के इलाके सिम्बाजा में खवारिज को बड़ा जानी नुकसान पहुंचाते हुए 33 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात मजीद 14 खवारिज को जहन्नुम रसीद कर दिया गया। मारे जाने वाले भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की तादाद 47 हो गई। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। और चीन से चाहत बढ़ाना काम आई न। डोनाल्ड ट्रंप की चमचागिरी ने कोई कमाल दिखाया। मोदी के हिस्से में रुसवाई, भारत की किस्मत में आलमी तन्हाई आई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय पॉलिसीज का भरपूर पोस्टमार्टम कर डाला है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप से मायूस मोदी एक मरतबा फिर चीन और रूस की जानिब देख रहे हैं। चीनी सदर को झूला झुलाया, डोनाल्ड ट्रंप को कई बार गले लगाया, मगर कुछ काम न आया। 2 बड़ी ताकतों की बैक वक्त खुशनुदी डरावना ख्वाब साबित हुई। अब भारत तन्हाई का शिकार है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, पाकिस्तान से कशीदगी और मोदी का मुतकब्बिराना रवैया इसकी असल वजह करार दे रहा है। रिपोर्ट में भारतीय तज्जियाकारों का हवाला देते हुए कहा गया कि ट्रंप ने एक नहीं कई बार पाक भारत जंगबंदी कराने का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने तस्लीम किया, मगर मोदी ने कभी इकरार ना किया और ऊपर से रूसी तेल की खरीदारी जारी रखी, जो मुमकिन तौर पर नाचाकी की वजह बनी। जवाबन ट्रंप ने पहले 25% टैरिफ लगाया, जो कुछ दिन बाद 50% कर दिया गया। पाकिस्तान से मुआहदा करके ट्रंप ने पाकिस्तान को भारत के बराबर ला खड़ा किया। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी इकरार कर रहे हैं कि तिजारती तनाज़े की कीमत उन्हें सियासी तौर पर अदा करना पड़ी। अमेरिका से मायूस भारत अब दोबारा चीन और रूस से ताल्लुकात उसवार करना चाह रहा है। इस सिलसिले में नरेंद्र मोदी रवा माह के आखिर में चीन का दौरा करेंगे। रूस को मनाने के लिए सदर पुतिन को भी फ़ोन किया जा चुका है। नई मंडियों की तलाश में मोदी ने ब्राज़ील से भी राब्ता कर लिया। अमन का एक और मुआहदा डोनाल्ड ट्रंप के नाम। अमरीकी सदर की मेज़बानी में अज़रबैजान और आर्मेनिया ने तारीख़ी अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जोर दिया कि अब दोनों मालिक कारोबार में ताल्लुकात इस्तवार करें, सफारतकारी से मसाइल हल किए जाएँ। अज़री सदर अमरीकी हम मनसब को नोबेल अमन देने की सिफारिश कर गए। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान दहाइयों से जारी तनाज़ा ख़त्म। दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। तारीख़ी मुआहदा सदर ट्रंप की मेज़बानी में तय पाया। वाइट हाउस में सदर इल्हाम अलियोव और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिनियान ने हाथ मिलाया। इस मौके पर अज़री सदर ने कहा, अमरीकी सदर को नोबेल अमन इनाम मिलना चाहिए। अज़रबैजान और आर्मीनिया में नागोर्नो काराबाख का तनाज़ा तवील अरसे से मौजूद था। मसले पर दोनों ममालिक ने जंगें लड़ी। ताज़ा लड़ाई 2020 में लड़ी गई, जो 6 हफ्ते जारी रही। सदर ट्रंप ने कहा, इस तारीखी मौके के मुद्दत से मुंतज़िर थे। अब दोनों ममालिक कारोबारी मरासिम बढ़ाएं और सफारतकारी से मामला तय करें। एक जानिब तो अमन मुआहदे हो रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब सारे मुआहदे बेसूद हैं। गजा पर इसराइली मजालिम हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे। सेहूनी फौज ने एक बार फिर इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर हमला किया है। इस कार्रवाई में 36 अफराद शहीद कर दिए गए हैं। भूख से मजीद 4 फ़लस्तीनियों ने दम तोड़ दिया। उधर मुकम्मल कब्जे के ऐलान पर इसराइल की मुखालफत बढ़ने लगी है। गजा पर मुकम्मल कब्जे के ऐलान के साथ ही इसराइल ने कत्ले आम शुरू कर दिया। एक बार फिर इमदाद की आस में खड़े अफराद पर बमबारी कर दी। हमले में 21 अफराद मौके पर ही शहीद हो गए। 24 घंटों के दौरान भूख से मजीद 4 अमवात रिकॉर्ड की गयी। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात की मजमूई तादाद 201 हो चुकी है। दूसरी जानिब इसराइल के काबिज होने के ऐलान की मज़म्मत बढ़ने लगी। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड के वज़ाए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया, जिसमें इसराइली फैसले को मुस्तरद किया गया है। जोर दिया गया कि 2 रियासती हल ही क़याम अमन का वाहिद रास्ता है। इसराइली फैसले के खिलाफ जर्मनी ने भी रद्द-ए-अमल दिया। जर्मनी ने इसराइल को गजा में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद करने से इनकार कर दिया।
इजराइल का वहशियाना चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब। गजा पर एक और रिहायशी इमारत पर बम बरसा दिए। अल जैतून के इलाके में यासीन नामी फ़लस्तीनी शहरी की कसीरुल मंजिला इमारत को निशाना बनाकर मुकम्मल तबाह किया गया। आग करीबी घरों तक फैल गई। फ़लस्तीनी शख्स चीखता चिल्लाता रहा, दुहाइयाँ देता रहा। अहम खबर आ रही है इस वक्त। आपको बताएं कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान की मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मश्क इख्तिताम पजीर हो गई है। ISPR के मुताबिक दोस्ती 2 मशकें 4 से 9 अगस्त तक जारी रहीं। पाकिस्तान की जानिब से लाइट कमांडो बटालियन और ताजिकिस्तान से स्पेशल फोर्स के दस्तों ने शिरकत की है। मशकों में तमाम तरबियती और अस्करी सिफारतकारी के मकासद कामयाबी से हासिल किए गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों ममालिक के दस्तों ने मश्क के दौरान पेशा वराना महारत के आला मयार का मुजाहिरा भी किया है। पाकिस्तान ताजिकिस्तान की मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मश्क इख्तिताम पजीर हुई है। क्या कुछ इसमें होता रहा, किस तरह तैयारियां की गई हैं, बात करेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान ये मशकें मुनक्किद की गई हैं और इस मशकों का उन्वान और नाम जैसे कि बताता है दोस्ती के उन्वान से मशकें मुनक्किद की गई। तो ये पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की एक तरफ तो दोस्ती की अलामत है और उसके साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान जो मुश्तरका ताउन है खासतौर पर दिफा के शोबे में, उसको ये जाहिर करती हैं। ये मशकें जो है बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान, क्योंकि ये अपनी नौयत की एक तरह से दूसरी मशकें हैं। और इस मशकों में पाकिस्तान आर्मी की लाइट कमांडो बटालियन की 2 टीम्स ने हिस्सा लिया, जबकि दूसरी तरफ से ताजिकिस्तान की जो स्पेशल फोर्सेस के दस्ते हैं वो भी मशकों के अंदर शामिल थी। और इसके दौरान तमाम तर जो तरबियती और जो सिफारती फौजी सिफारतकारी के अहदाफ है। इस हवाले से सलमान आगा कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। कराची से खबर शामिल करेंगे। कराची में कार चोरी की कोशिश नाकाम बना दी गई। डिफेंस खैबान बदर में मुलजिमान जज के घर के बाहर खड़ी गाड़ी चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। गाड़ी का बोनेट बंद होने की आवाज़ सुनकर गार्ड बाहर निकला तो मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक गाड़ी का बोनेट बंद होने की आवाज़ सुनकर गार्ड बाहर निकला तो मुलजिमान फरार हो गए। अफसोसनाक खबर यह है कि सखर में कपड़े धोने वाली खातून पर मगरमच्छ की जानिब से हमला किया गया है। वाकया नारा कैनाल पर पेश आया। मगरमच्छ खातून को घसीट कर पानी में ले गया है। आपको ये बता दें, खातून की जानिब से चीखो पुकार पर शौहर ने पानी में छलांग लगाई। इस हमले में खातून की टांग बुरी तरह से मुतासिर हुई है। सिविल अस्पताल में खातून का इलाज जारी है। नारा कैनाल 250 से जायद मगरमच्छों की आमाजगाह बताई जाती है। और भी बताएं कि DG रेंजर से मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज़ का साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री कराची का दौरा। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के पैटर्न चीफ ज़ुबैर मोतीवाला और मेंबरान ने DG रेंजर से मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज़ का इस्तकबाल किया। DG रेंजर से मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज़ ने एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात की। मेंबरान ने हालिया ऑपरेशन बुनियाद मरसूस मार के हक़ में शानदार फतह पर तमाम दिफाई और सिक्योरिटी इदारों को मुबारकबाद पेश की। DG रेंजर सिंध ने कहा कि कराची के इंडस्ट्रियल एरियाज़ में बिलखुसूस सिक्योरिटी को मौसर बनाना पाकिस्तान सिंध रेंजर्स की अव्वलीन तरजीह है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि रवां बरस के 220 दिनों में कराची में ट्रैफिक हादसा में 547 अफराद जान बहक हो चुके हैं। सबसे ज्यादा जिला वस्ती, मरीर और खिमाड़ी के लोग मुतासिर हुए। ट्रकों और बसों से भी मुताद्दिद जानें ज़ाया हुई। इसके बावजूद इंसदादे हादसात के खातिर ख्वाह इंतज़ामात नजर न आए। 220 दिन 547 अमवात, वजह ट्रैफिक हादसात। 426 मर्द, 51 खवातीन और 57 कम उम्र बच्चे भारी भरकम गाड़ियों तले कुचले गए। शहर कायद में सबसे ज्यादा 278 अमवात अवामी सवारी मोटरसाइकिल सवारों की हुई। रिस्क की तलाश में निकले 180 पैदल शहरियों के जनाजे भी उठे। दीगर सवारियों में 83 शहरियों का खून भी शहर की सड़कों पर बह गया। ट्रैफिक हादसात में 76 अमवात के साथ जिला वस्ती सरे फहरिस्त रहा। दूसरे नंबर पर जिला शर्की में 55 और कोरंगी जिला में 52 खानदान ताहयात गम में मुब्तला हो गए। जिला मलीर में 174 और केमाड़ी जिला में बेकाबू ट्रैफिक के नतीजे में 140 शहरी मारे गए। जिला जुनूबी में 44 और डिस्ट्रिक्ट सिटी में 3 अफराद टायरों तले रौंदे गए। ट्रकों ने 62, ट्रेलर्स ने 48 और वाटर टैंकर ने 44 शहरियों को कुचला। बसें 25 और मिनी बसें 11 और कोचेस 6 जनाजों का सबब बनी। डंपर्स की जद में 20, सुजुकी पिकअप से 15 जब मोटरसाइकिल रिक्शा से 12 और दीगर सवारियों से 105 शहरी जान की बाजी हार गए। इतना कुछ हो गया शहर में, लेकिन अहले कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पाकिस्तान आर्मी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। रूरल हेल्थ अस्पताल जंगशाही में पाक आर्मी और गायनकोलॉजिस्ट, चाइल्ड और दीगर शोबा अमराज के सिविल स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने मकामी मरीजों का मुआयना किया। मेडिकल कैंप में डेंगू, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी और सी टेस्ट समेत दीगर टेस्ट किए गए, जबकि अल्ट्रासाउंड के अलावा माइनर OT की सहूलत भी मैसर थी। मरीजों को मुफ्त अद्वियात और तिबी मशवरे भी दिए गए हैं। इलाका मकीनों की जानिब से पाक फौज के फ्री मेडिकल कैंप को सराहा गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। केनाल रोड, जौहर टाउन, शादमान, गार्डन टाउन और फिरोजपुर रोड के एतराफ़ में बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन भर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। सवाल से मजीद जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। अफजाल, बताइएगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश के बायस जो है, जो हब्स था उसका जोर टूट चुका है और शहर का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो चुका है। अगर बात की जाए मुख्तलिफ इलाकों की तो इस वक्त केनाल रोड पर, फिरोजपुर रोड पर, मजांग, शादमान, शाहजमाल, इचरा, माल रोड और इसके अतराफ में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। और महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आज दिन भर वक्फे से बारिश का ये सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। और दर्जा हरारत की बात की जाए तो कम से कम 29 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। लेकिन मूसलाधार बारिश से शहरी जो है वो रुख करते हैं फिरोजवाला का, जहां पर मॉनसून का 5वां स्पेल शुरू होते ही तूफानी बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है, शहरी एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करेंगे। अली राना, बताइएगा। बिल्कुल, मानसून के 5वें स्पेल ने जो है वो हर तरफ जो है वो तबाही मचा कर रख दी है और तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला दोबारा से शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त फिरोजवाला के इलाका में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त जो है वो तूफ़ानी बारिश हो रही है और शहरी जो है वो काफ़ी जो है इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो 5वें स्पेल को जो है वो किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। बाबा जी, बताइएगा कि 5वां स्पेल शुरू हो चुका है मानसून का और बारिशें दोबारा से शुरू हो चुकी हैं, क्या कहेंगे? ये गर्मी की शिद्दत टूट गई, ये भी बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह ताला। ये मौसम तो बहुत एंजॉय हो गया है, कई लोग एंजॉय कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं उनके लिए मसला है। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी, का यही कहना है कि कुछ लोग जो हैं वो इसमें एंजॉय भी करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ जो कच्चे घर हैं उनके लिए ये मौसम जो है वो जहमत भी बन जाता है। और शहरी का ये भी कहना है कि जो मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो चुका है, ठंडा हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।